तो ये क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन की डोमेन निकालनी। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शन हो सकती है ना। डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस एक्स ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो 1 माइनस एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब एक्स जो है वो 1 की वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है वो लेस देन जीरो नहीं हो सकता। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4। ठीक, तो एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है इसमें, -2 लेस देन एक्स लेस देन 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है इन वैल्यूज़ के बीच में रहेगी। तो डोमेन के लिए दो रिस्ट्रिक्शंस तो आ गए अपने पास में। अब तीसरा क्या, लॉग के अंदर की कोई भी टर्म जो है उसको ग्रेटर देन जीरो होना जरूरी है। ठीक, अच्छा जो इसका न्यूमरेटर है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वो तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो पॉजिटिव ही वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमको चाहिए कि ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो एक्स जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक, अच्छा अब ये लॉग फंक्शन का आउटपुट जो है वो साइन में एज एन इनपुट जा रहा है। तो अच्छा साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर्स होता है। साइन में कोई भी इनपुट हम डाल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो है ना, साइन को कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं। तो अपने पास बेसिकली तीन रिस्ट्रिक्शन आ गए है ना, ये तीन। तो डोमेन क्या आ गया, एक्स की वैल्यूज -2 से 1 तक है ना, 1 के बराबर नहीं हो सकता है, तो 1 पे रुके ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स है ना, एक वैल्यू ये एफ एक्स दिया हुआ अपने को, लाई इन द इंटरवल। तो इस फंक्शन की रेंज पता करनी है अपने को। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन में ये जो इनपुट है इसको मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ। तो अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर बाय 16 के बराबर हो जाएगा, तो अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। अच्छा अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, अंडर रूट 5 स्क्वायर बाय 16। तो ये कितना हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखें, अंडर रूट के अंदर कोई भी यदि एक वैल्यू रहती है तो अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है ना। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको रिपीट कर दूं यहाँ पे कि जैसे सपोज अंडर रूट 9 है, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू जो है वो +3 ही है ना, +-3 नहीं है। डिस्टिंक्शन कहाँ पे आता है, जब सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो x की दो वैल्यूज आनी है इसके सॉल्यूशन में है ना, चूंकि ये स्क्वायर टर्म है, दो वैल्यूज आनी है। तो इस केस में x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, +-3। ठीक है, पर यदि केवल अंडर रूट 9 हो तो अंडर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करता है। ठीक है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, 5/4। तो साइन अल्फा की वैल्यूज जो हैं वो किस रेंज में पड़ रही हैं, 0 से साइन π/4 मतलब 1/√2। ठीक है, और हमको एफ एक्स दिया हुआ है 3 साइन अल्फा। तो एफ एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है ना साइन अल्फा, जिसकी ये वैल्यूज हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 3/√2, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है। तो ये आपका आंसर है ना। एफ एक्स की वैल्यूज का रेंज जो है वो ये हो जाएगा, और एफ। ठीक।